बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत हाल बदल रहे हैं, बड़े बल्कि तेजी से बदल रहे हैं और अदलिया की तरफ से दबंग फैसले आ रहे हैं। आज एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ही तगड़ा फैसला आया है और एक फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट से। तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो राब्ता इमरान खान साहब से किया था मिलिट्री लीडरशिप ने 22 अगस्त को जलसा मंसूख करवाया था दरखास्त करके, उसके बाद से बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, क्योंकि अनाओं का मसला है और खासतौर पे मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से अभी जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट किया जा रहा है। ये तो समझ आ गई है कि हालात आगे नहीं चल सकते, पाकिस्तान बंद हो चुका है, पाकिस्तान बंद गली में है, लेकिन जाहिर है अनाओं का मसला है और इतनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आना भी एक मसला है बड़े लोगों का खास तौर पे। बहरहाल जी, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत में, और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बुलाया गया था और यह कहा गया था कि अगर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ना आए तो फिर यह समझा जाएगा कि इमरान खान साहब के वकला ने जो इल्जामात लगाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और अदालत उस पर हुक्म सादर करेगी। और खास तौर पे ये भी कहा था कि फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी। तो आज सुबह सुबह अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट जो हैं वो पहुंचे हुए थे अदालत में और एडवोकेट जनरल भी थे और दीगर नैब के वकला भी मौजूद थे। सबको बुलाया हुआ था, क्योंकि एक तरफ तौहीन अदालत की दरखास्त थी और दूसरी तरफ जो है वकला का मामला था। सूरत हाल ये थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया गया कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा जी कि वकला को बगैर रुकावट बाइज्जत तरीके से हम दाखिले की इजाजत दी जाती है और वहां पे हम इनको चाय भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। तो लेकिन अदालत ने कहा कि दूसरी तरफ जो इतलात हैं और जो मुकदमा है वो बिल्कुल दूसरी नौयत का है और उसमें वकला की शिकायत है कि गाड़ियां जेल से दूर खड़ी करवाई जाती हैं, पानी तक नहीं दिया जाता, पीने का पानी, और जिन वकला का उन्होंने कहा जी वकालतनामा है उनको चाय भी पेश की जाती है। सुप्रीटेंडेंट ने कहा ये तो दो मुतजाद बातें सामने आ रही हैं। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा तो क्या इमरान खान कोई दहशतगर्द है कि इतनी सिक्योरिटी में ट्रायल करना है? ये अहम तरीन रिमार्क्स थे जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब के। उन्होंने कहा क्योंकि वहां कहा गया जी सिक्योरिटी के मसाइल हैं इसलिए हम गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। हम तो वकला ने कहा कि जी हमें तो 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर गाड़ियों से उतार दिया जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी के नाम पे, सिक्योरिटी चेक के नाम पे हमारी की जाती है तजलील और हमें बिठा बिठा के कहा जाता है कि जी अब आप आए अगली पेशी पे, और हमें इजाजत नहीं दी जाती। तो हालात इंतहाई मखदूश हैं और ये मुसलसल हो रहा है। तो इस पे जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा कि क्या इमरान खान कोई दहशतगर्द है कि इतनी सिक्योरिटी में ट्रायल करना है और मुल्जिम को वकला से मुलाकात की इजाजत लाजिम है, इजाजत ना देना बराह रास्त तौहीन अदालत है, ये अदालत ने कहा। और कैदी वकील से क्या गुफ्तगू करता है ये सुनने के लिए अहलकार खड़ा नहीं किया जा सकता, ये अदालत का हुक्म है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मामला था, वकील फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जी मेरा वकालतनामा भी है। तो उन्होंने कहा जी ये तो वकालतनामा कल दाखिल करवाया है। तो नैब लाजिम फरीक था लेकिन नैब को इस केस में नहीं फरीक बनाया गया, ये प्रोसिक्यूटर नैब अपीयर हुए। उन्होंने कहा तो अदालत ने ये कहा, यानी कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने, उन्होंने कहा कि ये दरखास्त गुजार और जेल हुकाम के दरमियान का मामला है, प्रोसिक्यूशन का ताल्लुक नहीं है, आप दरमियान में नहीं आ सकते, नैब को कहा, क्योंकि ये आप इस तरफ आप कैसे आ गए? सबको पता है कि क्या हो रहा है और इसमें जेल इंतजामिया का कोई किरदार नहीं है, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा। और उन्होंने कहा जी कि हम बयान हल्फी देते हैं कि आइंदा ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की गई तो वो भी तौहीन अदालत होगी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा। और वकला गाड़ी 1 किलोमीटर दूर क्यों खड़ी की जाती है, वकला की गाड़ियां? और उन्होंने कहा कि म्यूजिकल चेयर को भूलना नहीं चाहिए, हो सकता है कल ये लोग आपकी जगह पर खड़े हों। और उन्होंने कहा कि जाहिर हुकूमत तब्दील हो गई तो फिर यही कुछ आपके साथ हो रहा होगा और फिर आप ये ना कहना कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो फैसल चौधरी साहब से उन्होंने कहा कि आपको प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलाइल देते भी देखा है अदालत का फैसल चौधरी से मुकालमा, क्योंकि उन्होंने कहा था जी फैसल चौधरी साहब इर्रेलेवेंट हैं। तो
जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से वकला की गाड़ियां गेट तक नहीं जाने दी जाती। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा गाड़ियां वकला को गेट पर छोड़कर वापस पार्किंग में जा सकती हैं और आप गाड़ियों की चेकिंग करें, इसके साथ सिक्योरिटी का क्या मसला है। और जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा कि पिछले 75 सालों से यही कुछ हो रहा है, आप एक साल की बात मत करें। उन्होंने कहा कि ये मुसलसल यही कुछ होता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नाम पे। और जब जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा कि जनाब वकला तो जा सकते हैं, तो उस पे प्रोसिक्यूटर ने कहा, यानी कि सरकारी वकील ने कहा जिन वकला के वकालतनामे उनको सहूलत फराम की जाती है, 25 से 30 वकला आ जाते हैं, उनको हम सहूलतें कैसे दें। तो हमारे साथ पिछले एक साल से ये सलूक किया जा रहा है, नईम हैदर पंचोता ने कहा। उन्होंने कहा जी पिछले 75 साल से यही कुछ हो रहा है, आप दिल की भड़ास निकाल लें तो पूरा दिन ले लें, लेकिन ये बातें गैर मुतल्लिका हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि अदालत के पास इस मसले के दो ही हल और दो ही ऑप्शन हैं, और एक तो ये कि ट्रायल जो है वो जेल से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी नौजवान वकील को कमीशन बना दूं। जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा और ये वकील अडयाला जेल जाएगा और कोई ऊंच नीच हुई तो अदालत को रिपोर्ट करेगा। और इमरान खान साहब ने ये जो होता है ना जी कमीशन, ये होता है अदालत का नुमाइंदा और वो इंडिपेंडेंट होता है, और वो मुकर्रर कर दिया जाए तो फिर अदालत उस कमीशन जिसे मुकर्रर किया जाएगा उसकी राय का फिर उसकी रिपोर्ट पे अगली कार्रवाई करती है। लिहाजा अदालत उस तरफ जा रही है और उस तरफ चली गई। उन्होंने कहा जी कि मैं एक कमीशन मुकर्रर कर देता हूं, वो वकील कमीशन के तौर पर अडयाला जेल जाएगा और कोई ऊंच नीच हुई तो अदालत को रिपोर्ट करेगा, और इमरान खान के वकला को ट्रायल के लिए अडयाला जेल दाखिले से रोकने नहीं दिया जाएगा। और इस पे जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा कि वकला को लोकल कमिश्नर को हर दौरे पर 10,000 रुपए भी देने होंगे। दरखास्त गुजार वकला लोकल कमिश्नर को हर दौरे पर 10,000 रुपए अदा करेंगे। और यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो इमरान खान के हर वकील के साथ 3 एसोसिएट जेल में जाएंगे, हर वकील के साथ 3 एसोसिएट जाएंगे, और 3 एसोसिएट साथ ले जाने का ऑर्डर ना करें, वहां जगह कम है, सरकारी वकील ने कहा। उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल करने का फैसला भी तो आपने किया है। जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा ये हमने तो नहीं किया, यानी कि गवर्नमेंट ने किया है, तो गवर्नमेंट ने किया तो फिर इंतजाम करे। मुल्जम 900 वकीलों को भी करना चाहता है तो इनको इजाजत होगी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा जब जेल ट्रायल का फैसला किया था तो उस वक्त देख लेते क्या पेचीदगियां होंगी, और आप पब्लिक को कम कर दें, मुतालिका लोगों को जाने की इजाजत होगी। और जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा ऐसा है तो मैं कमरा अदालत में आने वालों की फहरिस्त तलब करूंगा और देखा जाएगा कि कमरा अदालत में मौजूद लोगों को वकला सहाफियों पर तरजीह क्यों दी गई। और दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल और नईम हैदर पंचोता के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, और जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा कि आप अपने आप को कंट्रोल करें और अदालत का डेकोरम खराब ना करें। और उसके बाद अदालत ने जी 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन कायम कर दिया और दरखास्त निपटा दी। और अब इस तरीके से 3 वकला जो हैं वो जाया करेंगे स्पेशली, जो कि सारी सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे कि जेल इंतजामिया और सरकार जो वकला के साथ, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला के साथ क्या सलूक करती है वो सारा रिपोर्ट किया करेंगे। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है जिसके बाद आज समझ आ जानी चाहिए कि हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं उनमें से एक है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अहम तरीन विकेट गिर गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि नादरा के चेयरमैन की तकर्री जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है और इसे फौरी तौर पर हटा दिया जाए। नादरा के चेयरमैन जो कि रिटायर्ड जर्नल हैं उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म सादिर हुआ है। ये फैसला आया है जनाबे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस आसिम हफीज ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। और इस तरीके से क्योंकि मुसलसल अपॉइंटमेंट्स हो रही थी और मुसलसल तकर्रियां हो रही थी, और जिसकी वजह से सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी एक तो अनरेस्ट पाया जाता है और दूसरा रिटायर्ड जर्नलों को बहुत ज्यादा जगह दी जा रही थी, क्योंकि अभी एक हाल ही में
हुई है जी अपॉइंटमेंट, और वो है चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। वहां पे भी रिटायर्ड जर्नल को अपॉइंट किया गया है। पीटीए का चेयरमैन भी रिटायर्ड जर्नल है, और भी नैब का चेयरमैन भी रिटायर्ड जर्नल है। तो ये बहुत सारे महकमे जो हैं वो रिटायर्ड जर्नलों के हवाले किए जा रहे थे। नादरा भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के हवाले किया गया था, लिहाजा उनको ओहदे से हटा दिया गया है और हटाने का हुक्म सादिर कर दिया गया है। दूसरी जानिब जी अजहर मिशवानी साहब के भाई जो हैं, वो दोनों भाई जो कि लापता थे, जिनको उठा लिया गया था, वो बाजियाब हो गए हैं और वो घर पहुंच गए हैं। रात 2 बजे अपने घर में पहुंचे। अजहर मिशवानी साहब ने ट्वीट किया है कि 92 डेज के बाद उनके दोनों भाई घर पहुंच गए हैं, और इस पे उन्होंने खासतौर पे लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और दीगर का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशों से जो है वो उनके भाई बाजियाब हुए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी दुआ है कि बाकी जो हैं लापता अफराद जिनको उठाया गया है, अगवा किया गया है, वो भी अपने अपने घरों में पहुंच जाएं। और ख़ास तौर पे उन्होंने तमाम पाकिस्तानी खुसूसन वकला का, रिपोर्टर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इंसाफियन का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब का भी शुक्रिया अदा किया है कि जिनकी वजह से उनके दोनों भाई प्रोफेसर मजहर मिशवानी और प्रोफेसर जहूर मिशवानी जो हैं वो घर पहुंच गए हैं। इस तरीके से उनको 6 जून से 6 सितंबर तक, यानी 92 डेज, 3 महीने 2 दिन वो हैं वो घर से गैर हाजिर रहे, लापता रहे। और इस पे कितना मुश्किल वक्त गुजरा उनकी फैमिली पे, ये उनकी फैमिली ही जानती है या फिर अल्लाह ताला जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ से मरहला होता है। जबकि दूसरा अहम फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें हुकूमत की मंजूर कर ली, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कमरा अदालत नंबर 1 में फैसला सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी की हर सूरत बरकरार रखना चाहिए, ये काजी साहब ने करार दिया। फैसले में नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की जाती हैं। ये वफाकी हुकूमत की अपीलें थीं, इमरान खान साहब इनके खिलाफ थे, और ये वही नैब तरामीम की अपीलें थीं जिसमें इमरान खान साहब कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए अडयाला जेल से खुद पेश हुए थे और उन्होंने दलाइल दिए थे। और अदालत ने इमरान खान साहब से ये कहा था कि अगर आपकी अपीलें मंजूर की जाती हैं, आपके हक में फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट अगर आपके हक में फैसला देती है और इन नैब तरामीम को कलअदम करार देती है, तो इसका नुकसान आपको होगा और आपके मुकदमात पे होगा। तो आप जरा सोच लें। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी छोड़ें, मैं तो कौम की जंग लड़ रहा हूं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूं, कौम की फिक्र करें। इस मुल्क और कौम को करप्शन ने इस हालत तक पहुंचाया है, और मैंने 25 साल 30 साल से जो जिद्दोजहद की है वो अकाउंटेबिलिटी और एंटी करप्शन है। मैं पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क बनाना चाहता हूं, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरा दामन साफ है, और मैं जेल में इंतहाई सख्ती में कैद काट रहा हूं, इसलिए मेरी फिक्र ना छोड़ें। लेकिन आज काजी साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद करते हुए हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली, और नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ जो दरखास्तें थी वो खारिज कर दी। और इस तरीके से अब नैब में जो तरामीम की गई थी वो सारी की सारी बहाल हो गई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये तरामीम जो हैं वो कलअदम करार दे दी थी, और उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी उनके साथ थे। लेकिन उसके बाद फिर हालात तब्दील हुए और काजी साहब ने इनको टेकअप किया और आज फिर फैसला सुनाया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस बेंच में शामिल थे, और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अक्सरती राय से इत्तफाक किया और प्राइवेट अपीलों को भी मंजूर किया, क्योंकि 2 प्राइवेट पर्सन भी इसमें अपेयर हुए थे। और इस तरीके से ये फैसला मुत्तफिका तौर पर आया है, और इस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम पार्लियामेंट के गेट कीपर का नहीं है, ये उन्होंने कहा है। तो बहरहाल जी ये फैसला आया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।